आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा ट्रैफिक में फंस गई थी। कैसे हो आप? गुड। मैंने ये स्पा डे इसलिए प्लान किया। ये जो मी टाइम है, अभी जो स्पा एंड ऑल ये सब जो करना है, इसमें मजा आता चुगली करने में। मीन्स स्पा बहाना है, चुगली करना है। चुगली करना है। आम्रपाली जी, आपका जो गाना है कटीली कमर, ओह माय गॉड, मेरे इंस्टा फीड में वही वो येलो वही आता है, बट वेरी नाइस। तुम्हारा भी तो एक नया गाना आया है जिम में वर्कआउट करते वक्त। Oh, looking sexy. Thank you. Pavan ji was looking very pumped in the all thanks to Neelam. जी नीलम बहुत फिट लग रही है उसमें, और पवन जी की भी बॉडी लग रही है। पवन जी बहुत एक्साइटेड लग रहे जिम करने के लिए ना, उसके लिए। हाँ। तो आज मेरा तो छोड़ो, मुझे ये जानना कि आपने कौन सा बोटॉक्स किया है? भोजपुरी एक्ट्रेस बोटॉक्स क्यों नहीं होता है क्या बोटॉक्स? एवरीथिंग इज नेचुरल। नॉट इवन नहीं नहीं, ये सब माल असली है। मैं तुमसे पूछती हूँ, सब माल असली है ना? हाँ। क्या पूछ रही हो? क्या कर रहे हो तुम? बट आई थिंक मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी बोटॉक्स या फिलर कराया होगा। सब ने, तुम्हारा भी नेचुरल फेस है, आम्रपाली का है, काजल का भी है। बहुत अच्छी बात है, आई अडोर हर फॉर दैट। बस मुंह ना खोले। मुझे लगता है कि अगर बॉलीवुड में होती है तो वहां करवाना पड़ता है यार। हम फिल्मों में एब्स लाके क्या करेंगे, हमें पहननी तो साड़ी ही है। हाँ बिल्कुल, पर मैं सोच रही हूँ करा लूं, ऐसे करा के थोड़ा ऐसा चेहरा बना। बतख लग। How are you guys doing? फिर पवन जी बोलेंगे ये क्या करवा ली? पवन जी को करके वीडियो कॉल करो और बोलेंगे ये बतख कौन आ गया बे, खाटो साले को। पवन जी से याद आया, आपका और पवन जी का इतना सारा गाना पहले आता था, फिल्में आती थी, अभी कब आ रही है? हम लोग एक्साइटेड है यार देखने के लिए, कब आएंगी? पवन जी डिसाइड करेंगे अभी तो। पवन जी, ऐसा मैंने कहीं सुना था, आई डोंट नो ये रियल है कि नहीं। एक अवार्ड फंक्शन हो रहा था, मुझे ऑर्गेनाइजर ने कहा कि यार वो पवन जी बोलते हैं कि भी मुझे भोजपुरी की किसी हीरोइन के साथ ना स्टेज करना है और ना मुझे गाना करना है, भले ही चाहिए तो नई लड़की लेकर आओ, अननोन फेस लेकर आओ। शौकीन होंगे यार नई नई लड़कियां। जब मिलूंगी पवन जी को और बोलूंगी और नवाब साहब कैसे हैं? बट हो सकता है नई नई लड़कियां। ठीक है यार। मुझे एक चीज का बहुत प्राउड फील होता है, जैसे आप है, आम्रपाली जी है, आप लोग बहुत स्टैब्लिश्ड है, आप लोग ने बहुत मेहनत किया, और आज के डेट में अगर देखा जाए ना, भोजपुरी का जो चलन चलते आ रहा है, वहां पे फीमेल एक्ट्रेसेस लीड कर रही हैं। तो एक सेकेंड, आई वांट टू से समथिंग हियर। ये अभी की बात कर रही हो ना कि अब एक्ट्रेसेस कर रही हैं, उस टाइम पे दौर कैसा था? आपको फिल्म बनानी है तो लिखने के टाइम पे डिसाइड होता था, इस फिल्म में मनोज तिवारी, इस फिल्म में रवि किशन, इसमें पवन सिंह, इसमें निरहुआ, इसमें रानी चैटर्जी। सोचो, ये वाला दौर सिर्फ रानी जी ने देखा। आई डोंट थिंक किसी और एक्ट्रेस ने। हैट्स ऑफ। एक फिल्म थी मेरी, दुर्गा। दुर्गा के सामने रिलीज थी फिल्म राम लक्ष्मण, एंड मेरी एक फिल्म रवि किशन के साथ कैसन पेवा के चरित्रबा। तो मैं बहुत टेंशन में आ गई थी। एक जगह रवि किशन के साथ मैं हूं, एक जगह मैं सोलो हूं, और एक जगह एक और सुपरस्टार है जिसकी फिल्म रिलीज है। तो मैं तो रात को बैठ के रोई, क्योंकि देखो मेरा करियर ना सिर्फ मेरे फिल्मों पर ही था। रानी जी, सबका करियर फिल्मों पे ही होता है, आप काजल की बातों में मत आओ। नहीं, विदाउट एनी सपोर्ट। अगर देखो काजल की फिल्म अगर 4 फ्लॉप होंगी तो खेसारी जी के बोलने से एक फिल्म जरूर मिल जाती।
ये बात हर किसी के साथ होती है। देखो, अगर तुम्हारी भी 2 फिल्में फ्लॉप हो जाती तो तुम्हारे पास कोई भी फिल्म ना हो, ऐसा नहीं हो सकता था। दिनेश जी बोलते तो एक फिल्म तो होती। एक्सेप्ट करो इस चीज को। आप लोग बहुत क्रेडिट देते हो नहीं, हीरोज को, नहीं, इतना वो credit लोग नहीं किसी दे को रही नहीं हूँ। देते फिर। ये बिल्कुल नहीं होता। रियलिटी है। उस रियलिटी चेक पे तो आप भी एक बार रवि जी को बोलते, मनोज जी को बोलते, नहीं, नहीं, मैं वही बोल रही हूँ, सेम कुछ चीज, नहीं। वही असलियत यहाँ भी है, जस्ट पीपल डोंट अग्री विद इट। वो लोग फिल्म से निकाल देते थे मुझे। सेम असलियत यहाँ भी फिल्म से है। निकाल दिया। निकाल देते थे। वो एक जमाना अलग था, अभी का जमाना अलग है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी इंडस्ट्री को हीरोइनों ने संभाला हुआ है। सही बात है। इन भारी मोटे कंधों पर जिसके लिए ट्रोल होते रहते। आप ये बताओ, कुछ गॉसिप है क्या करने को अपने पास? क्या बात? आम्रपाली, कुछ है क्या? तेज प्रताप जी ने एक डिनर ऑर्गेनाइज किया था। ओह, काजल वाज आल्सो देयर। ओके, इंटरेस्टिंग है ये तो कमाल की बात लगी मुझे कि तेज जी ने सभी भोजपुरी एक्टरों को डिनर पर बुलाया। आई थिंक ये वही है ना जिन्होंने कहा था कि भोजपुरी एक्टर तो अश्लील होते हैं। अश्लील एक्टरों के साथ डिनर क्यों कर रहे हैं आप? अचानक से अपनी वाइनी आवाज में चालू हो गई वो। काजल? हाँ, क्या? आपने मुझे फिल्मों से निकाला, आपने मुझे अवार्ड शो से निकाला। आप अनसिक्योर रहती है मुझसे? क्या आपकी वजह से दिनेश जी मेरे साथ काम नहीं करते? तुम्हारे मन का वहम है, कोई यहाँ पे किसी को निकालता नहीं है। एग्जैक्टली। फुल सीन क्रिएट किया। आम्रपाली को पता ही नहीं है कि काजल को सलाह देने वाली मैं थी। मैं एक बात बताऊं, ये जोड़ी कल्चर जो आया ना, ये दिनेश जी और पाकी हेगड़े की वजह से आया। और मुझे क्या मालूम था कि काजल ये सलाह मेरी ले लेगी और भिड़ जाएगी जाके। और मजे की बात, मैं वहां नहीं थी। Oh God. She was saying is कि आपने दिनेश जी को बोल के मुझे फिल्म से निकाल, मैं दिनेश जी को बोलूं दूध से मक्खी ना निकाले, उसको फिल्म से निकाल देंगे। एग्जैक्टली। मैं 2014 में आई। 2015 में जब मैं दिनेश जी के साथ लगातार 2-3 फिल्में कर चुकी थी, उसके बाद लाइन से 2-3 फिल्म अंजना जी ने की। तो अगर मुझे लोगों को फिल्म से निकालने का कीड़ा काटा होता, भूत चढ़ा होता। नहीं, लेकिन एक बात तो सत्य है ना, क्या? सबसे ज्यादा फिल्में दिनेश जी के साथ तुम्हारी ही हैं। बिल्कुल मैंने किया, क्योंकि प्रोड्यूसर साइन करते हैं। देखिए, जो मार्केट में चलता है ना, उसी हिसाब से प्रोड्यूसर्स भी चलते हैं। तो उनकी जोड़ियां उनको पसंद आई तो डिमांड में था भाई, तो क्यों नहीं करें। दिनेश जी के साथ मैंने करीबन 8-9 फिल्में की हैं और सारी ब्लॉकबस्टर्स हैं। अगर हिट जोड़ी को ही प्रोड्यूसर्स रिपीट करते हैं तो मुझे क्यों नहीं किया रिपीट? उसको माफी मांगनी चाहिए कि मैंने ऐसा सीन क्रिएट किया अपने अजम्पशंस के ऊपर। मैं तो भड़क के उठ के चली गई, बिकॉज क्या उसको एक्सप्लेनेशन क्यों दूं, वो है कौन? मैं काजल से मिली थी। ओह गॉड। काजल एक्चुअल में परेशान है इस टाइम पे। मानसिक रूप से? नहीं, वो काम को लेके है। और जब काम को लेके इंसान परेशान होता है तो थोड़ा मानसिक यहाँ रूप से भी सटक जाता है, बिकॉज उसका दिख रहा है। तो वो परेशान थी और उसने ये बातें मुझसे ना शेयर की थी तुमको लेके। और मैंने सोचा था कि जब मैं तुमसे मिलूंगी मैं तुमसे जरूर शेयर करूंगी। मतलब वो ढिंढोरा भी पीट रही है कि मैंने उसका काम छीना है। भगवान, ढिंढोरा नहीं बोल सकते हैं, वो थोड़ा अपना शेयर करना चाहती है। और मैंने उससे कहा भी, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम ऑलरेडी खेसारी लाल के साथ कंटिन्यू फिल्में कर रही थी। दिनेश जी ने मेरी वजह से तुम्हें फिल्म से निकलवाया। वैसे लोग तुम्हारे लिए भी कहते हैं कि खेसारी जी ने तुम्हारी वजह से उनको फिल्म से निकलवाया। और ये बात सच है। एग्जैक्टली। जब मुझे काजल मिली थी, हाँ। उसने ये मुझसे कहा था, वो कोई शूटिंग कर रही थी दिनेश जी के साथ में और कोई गाना चल रहा था और तुम सेट पे थी और तुमने बहुत अनकंफर्टेबल किया और प्रोड्यूसर जाके उसको बोल रहे थे कि फील नहीं आ रहा है गाने में। आई थिंक सुहागरात का गाना था। सुहागरात का इमेजिन सुहागरात का गाना, उसमें क्या फील चाहिए? वहां पे वो बिगाड़ा। अच्छा, टेल मी वन थिंग, आई विल शो यू द फिल्म का गाना, ओके? ऐसा गाना है कि
एक हीरो है, दो हीरोइन है, दो कमरे में। वी वर शूटिंग इन फ्यूचर स्टूडियो। एक हीरो इधर आके हीरोइन के साथ Romance डांस कर करता रहा है, है, हाँ। फिर वही हीरो उधर जाके हीरोइन के साथ डांस कर रहा है। इट्स लाइक तुम तो धोखेबाज। तुम भी उस गाने में मैं थी। उस गाने में थी, उस सीक्वेंस में थी, उस सेट पे थी। इस कमरे में उसकी शूटिंग, उस कमरे में मेरी शूटिंग, तो मैं क्या करूं? और उसने कहा एंड वी वर शूटिंग इन फ्यूचर स्टूडियो। जब मैं काजल का सुनकर आई तो मुझे लगा कि ओके वो बहुत परेशान है, उसके साथ ऐसा हुआ। अब जब मैं आम्रपाली को सुन रही हूँ तो सीन टोटली डिफरेंट लग रहा है मुझको। एक ही सेट की कहानी दो अलग एक्ट्रेस के मुंह से सुन रही हूँ और दोनों ही अलग स्टोरीज हैं। मैंने काजल से पूछा था कि आम्रपाली वहां क्या कर रही थी, उसने कहा कि आई डोंट नो क्या कर रही थी, बट मेरा सॉन्ग चल रहा था, हम दोनों का ही था, डुएट सॉन्ग था। वो आम्रपाली जी वहां पे बैठी हुई थी, दिनेश जी मुझे थोड़े से वो लगे, तो मुझे कोरियोग्राफर, हाँ। और जब भी मैं काजल से मिलूंगी मैं जरूर इस बात को पूछूंगी कि झूठ क्यों बोला उसने मुझे। और ये जो विक्टिम कार्ड वाला है ना, ये आदत ही मुझे नहीं पसंद है। हर जगह जाके रो, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ। आई डोंट लाइक दिस। यार तुम क्या है, 35 साल की लड़की हो, अपना जिंदगी खुद संभालो यार। और उसने अपना मन बना लिया है और उसको विक्टिम कार्ड खेलने की आदत हो चुकी है। मुझे नहीं लगता कि विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है। जब भी कोई लड़की अपना दर्द बयां करती है तो लोग विक्टिम कार्ड का नाम दे देते हैं, बट हाँ, जो किया है वो सामने है और जो पिछला किया गया है वो आप भुगत रहे हो और वो शायद उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है ना काजल जी बहुत जल्दी ट्रिगर हो जा रही हैं आजकल। नहीं, ट्रिगर नहीं हो रही है। देखो क्या है ना, 20-25 लोग को ट्रिगर कर देगी वो। उसको मैंने उस दिन बोला, जब मैं मिली ना, मैंने कहा तुमने जो रायता फैलाया है ना, ये इंटरव्यूज वगैरह करके, सबकी चीजें करके, हाँ। तो इस वजह से अब तुम्हारे सर पे ही आ गया है। तो अभी क्या है ना कि जब सर पे आ गया है ना तो थोड़ी बौखला गई है। और दिनेश जी इस कॉन्वर्सेशन में क्या बोल रहे थे? दिनेश जी फिर बैठ के उसको समझाते रहे।